हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र जिला लोक संपर्क व कष्ट निवारण समिति की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पंचायत भवन कुरुक्षेत्र में होगी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। शिमला में आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई संगोष्ठी में शिरकत करने वाले हरियाणा के पत्रकार सकुशल वापस लौटे। हिमाचल के राज्यपाल भारत भूषण भारती, कर्णदेव काम्बोज, सूरजभान कटारिया, विधायक सुभाष सोधाने की शिरकत। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर भारतीय पत्रकार कल्याण मंच के द्वारा 14 अप्रैल से 19 अप्रैल तक शिमला स्थित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय निवास में आजादी के अमृत महोत्सव नामक विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले मीडिया पर्सन सकुशल वापस लौट आए। इस संगोष्ठी में हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान प्रांत से काफी संख्या में मीडिया पर्सन ने शिरकत की। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री व महासचिव मेवा सिंह के द्वारा महामहिम राज्यपाल हिमाचल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य सूरजभान कटारिया को शॉल उड़ाकर एवं मंच की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। संगोष्ठी का शुभारंभ हिमाचल के स्थानीय निकाय कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने पर शहीदों एवं पत्रकारों की सराहनीय भूमिका की जमकर प्रशंसा की। उनके साथ हिमाचल भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजीव शारदा, मंत्री सुरेश भारद्वाज की ओएसडी सौरभ ठाकुर ने भी बतौर अतिथि शिरकत की। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच की हिमाचल शाखा के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज हेडली व महासचिव एवं हिमाचल प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष उज्ज्वल शर्मा व मंच की हिमाचल शाखा के उपाध्यक्ष पराक्रम चंद ने मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की व्यापक सफलता के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन आश्री व महासचिव मेवा सिंह राणा को बधाई दी। 14 अप्रैल को कुरुक्षेत्र जिला भाजपा के अध्यक्ष राजकुमार सैनी के द्वारा पिपली विश्राम गृह से सभी पत्रकारों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। हम सब जानते हैं, हमें सब पता है वगैरह, परंतु इस क्षेत्र में भी बहुत प्रकार के बदल आते रहते हैं। टेक्नोलॉजिकल आते हैं, सामाजिक बदल होते हैं, पॉलिटिकल बदलाव आते हैं। इन सब को समझने के लिए ऐसे कार्यशाला की, ऐसे प्रशिक्षण शिविरों की जरूरत होती है। वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी में होता है, ऐसा ही नहीं, किसी भी। अगर मैं यहाँ आज राज्यपाल हूँ तो मुझे भी इसकी जरूरत होती है कि समाज के सामाजिक प्रश्न क्या है, उनको कैसे समझ लें, उन पर क्या उत्तर ढूंढना है वगैरह। इसको समझने के लिए मुझे भी कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। और अपने देश में ऐसे अभी व्यवस्था की गई है कि पूरे देश के सभी राज्यपाल 1 या 2 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में इकट्ठे आते हैं। उनकी ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर जैसा कार्यक्रम होता है। तो सामान्यतः हम देखें तो सब लोगों को इसकी आवश्यकता। पत्रकार जो है इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो पत्रकारों के ऊपर है। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए और अपनी निष्पक्ष भूमिका जो है ना पत्रकारिता की जो जब समाज के अंदर होगी तो निश्चित तौर पर जो है ना इसके परिणाम सामने होंगे। ये बात ठीक है कि समाज में कई बार जो है पत्रकारों के ऊपर भी इस प्रकार के लोग जो है ना बर्बरतापूर्वक जो है ना व्यवहार करते हैं। ऐसे कई मामले सामने पहले भी आए हैं और इसके लिए सरकार को भी कठोर कदम उठाने चाहिए कि ऐसे लोग जो पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और पत्रकारों को जो है संरक्षण मिलना चाहिए। पत्रकारों को आगे बढ़ने का ऐसे शिविरों के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा भारतीय पत्रकार कल्याण मंच का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने शिमला की पहाड़ियों में एक आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने का जो पीड़ा उठाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज यहाँ पर बड़ी अच्छी संगोष्ठी हुई, बड़े अच्छे विचार चले और उसके अंदर निकल के आया किस प्रकार से आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये अगर कोई सांस हमें लेने के दिन दिया है तो ये हमारे को शहीदों ने दिया है। आज उन शहीदों को हमें याद करना चाहिए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा। बड़े बड़े कार्यक्रम आज हो रहे हैं। 24 अप्रैल को किस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी का हम 400वां उत्सव
प्रकाश उत्सव मनाने जा रहे हैं पानीपत के अंदर। बहुत से कार्यक्रम स्टेट लेवल पे होते हैं। जिस प्रकार से मैं कहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री देश के अंदर ये बात चाह रहे हैं कि मेरा परिवार मेरा पहचान पत्र बहुत बड़ा काम किया है कि छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर हर आदमी को बेनिफिट मिल सके। इसके लिए जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है उसको 5 लाख का जो है मेडिकल फ्री हो। इसी प्रकार से 60 वर्ष से उम्र हो जाए तो उसको पेंशन मिले। बहुत सी चीज़ें हमारे प्रदेश में हुई हैं। इसके लिए मैं कहूँगा ये जो आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। सर, जिस तरीके से हरियाणा में पत्रकारों बाल कल्याण मंत्री कमलेश डांडा ने कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली, जिसमें आम नागरिक की जनता की समस्याएं सुनी और उनका समाधान निकाला। इस दौरान एक पत्रकार गुरदीप सिंह सुपुत्र रणबीर सिंह ने शिकायत 3 नंबर बिंदु पर बात करते हुए बताया कि उसने दरखास्त पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी के सम्मुख होकर दी थी, जिसकी बड़ी बारीकी से जांच की और इस केस में एडीओ की राय भी ली गई, जिस दौरान बीजेपी के नेता रामपाल पाली, कमलजीत सिंह अजराना दोषी पाए गए। इस दौरान उनके ऊपर मुकदमा नंबर 0486 पिपली सदर थाना दिनांक 16/9/2020 को आस्था मोदी के नेतृत्व में दर्ज हो गई। 2020 में दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक 2022 तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक हैं, जो कि एक मौजूदा सरकार बीजेपी का नेता रामपाल पाली और दूसरे कमलजीत सिंह अजराना श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हैं। दोनों के राजनीतिक रसूखदार होने के कारण शायद अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। बताया जाता है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और शिकायतकर्ता को धमकी देने का भी आरोप लग गए। पुलिस प्रशासन हमारा क्या कर लेगा, उन्हें पता नहीं। इस तरीके की बातें भी सामने लाई जा रही हैं। सच से कनेक्शन के लिए कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट। दोषी पाए गए थे जो पेमेंट का लेन देन नाम है। इस पेमेंट के लेन देन में कमलजीत अजराना और रामपाल पाली भी है। तो मैम इसमें जो प्रॉपर सीडी है मेरा वो भी है, जिसके बाद मुझे धमकी मिल रही है, वीडियो ऑडियो है। और इसमें साफ कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो इसके बाद डालने में पता नहीं चल रहा, सब कुछ है। और इसमें ये भी है जो हो रहा है कि इसमें कहते हैं हमारा पेमेंट आई हुई है और ये भी कह रहे हैं कि पेमेंट आई है, अगर हम प्रूव कर दें कि आपकी वाइफ को दे दी फिर क्या करोगे। और तीसरी बात ये बोल रहे हैं इसमें कि अगर आपके मामा जी कनेडा से रहते हैं तो उनके हम खाते अथोवाइज करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, तो बाहर कैसे कनेडा जाएंगे। तो सारा कुछ प्रूफ होने के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के नेता रामपाल पाली और श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता कमलजीत सिंह अजराना का लाखों रुपए की धोखाधड़ी का केस में एफआईआर दर्ज, राज्य मंत्री के सामने आया मामला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से स्टेट हेड अजय ठाकुर की रिपोर्ट।